खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। सहलिसारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कवि संदीप द्विवेदी जी की इन लाइनों से आज का इतवारी हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। और आपने भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जानी होंगी। उनके बारे में एक महाकाव्य रामायण भी है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। उसमें भी उनकी कई सारी कहानियाँ, पूरा यात्रा विवरण, सभी चीज़ें दी गई हैं। और यदि हम भगवान राम की जो नीतियाँ हैं, जो उनके सद्वचन हैं, सद्कर्म हैं, जो उनके द्वारा कार्य किए गए, उनसे यदि हम कुछ सीखते हैं तो जीवन में हमें सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही साथ हमें सुख शांति भी मिलती है। तो आज की इतवारी में हम भगवान श्री राम से मुश्किलों का सामना कैसे करें, या परिस्थिति जब विपरीत हो उस समय हम कैसे काम करें, उसके बारे में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतवारी मोटिवेशन के इस नए एपिसोड में। इतवारी के इस एपिसोड में आज हम सीखने जा रहे हैं भगवान श्री राम के द्वारा दी गई कुछ सीख। तो आइए शुरू करते हैं। जिस दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उससे ठीक एक रात पहले उनकी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान तो ये था कि भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान था भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। एक ही रात में पूरा दृश्य बदल गया था। पूरी अयोध्या भगवान श्री राम की राज्याभिषेक की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन हालात बिल्कुल उल्टे हो गए। जहां उत्सव मन्ना था, वहां पूरी अयोध्या भगवान श्री राम के वनवास जाने से दुखी थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन रात में कैकेयी की दासी मंथरा ने उसकी बुद्धि को दूषित कर दिया। मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों में ऐसे उलझाया कि वह भरत के लिए राजपाट और राम के लिए वनवास भेजने के लिए तैयार हो गई। माता कैकेयी ने जिद करके दशरथ से अपनी दोनों इच्छाएं पूरी करवा ली। दशरथ ने जब भगवान राम को बुलाया और ये बातें बताईं, तो वो भगवान राम ने धैर्य के साथ उनकी पूरी बातों को सुना, उन्हें समझा, और इसके अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वे प्रसन्न होकर वनवास को स्वीकार कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं राजा बनूं या मेरा भाई भरत राजा बने, बात तो एक ही है। और यदि माता का ये वचन है कि भरत को राज सिंहासन मिले और मुझे वनवास, तो यह मुझे सहर्ष स्वीकार है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करते हैं और वनवास जाने की तैयारी में लग जाते हैं। राजा ने कैकेयी को फिर से एक बार समझाया और कहा कि तुम राम को वनवास जाने से रोक लो, लेकिन कैकेयी अपनी बात पर टिकी रही। और जब राम वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण और सीता माता भी उनके साथ वनवास चली गई। उसके बाद का वृत्तांत आपको पता ही होगा कि भगवान राम बन जाते हैं, वहाँ माता सीता का अपहरण होता है, वहाँ वो युद्ध करते हैं, उन्हें निषाद राजगृह मिलते हैं, सब माता सबरी मिलती हैं, सुग्रीव मिलते हैं, भगवान हनुमान मिलते हैं, और इस तरह उन्होंने रावण का वध किया और माता सीता को वापस लेके आए। तो ये जो एक बड़ा विचित्र सा दृश्य था कि जब उनको अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था और उसकी एक रात पहले स्थिति विपरीत हो गई, वहाँ पे हमने क्या सीखा भगवान से। तो भगवान श्री राम ने इस प्रसंग में हमें संदेश दिया है कि हमें मुश्किल परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। राम ने सकारात्मक सोच के साथ नई परिस्थितियों को स्वीकार किया और वनवास चले गए। हमें एक बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारी सोच से अलग बातें हो जाती हैं। हमें उन विपरीत बातों को भी सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति के साथ ही सफलता भी मिलती है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब वह बन गए थे तो वह राजकुमार राम थे, लेकिन वह जब वन से वापस आते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहे जाते हैं। हम सभी के आराध्य, हम सभी के पूज्य, हम सभी के लिए सीख देने के सर्वयुक्त जो मानदंड हैं वो भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित किए गए हैं। हम कोशिश करें कि भगवान राम के द्वारा सुझाए गए मार्गों पे पूर्णतः नहीं, अंशतः ही चलें, लेकिन प्रयास हमारा होना चाहिए कि हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को
भली भांति उसका पालन करें। तो दोस्तों, ये थी आज की इतवारी, और मैं भी प्रयास करूँगा, आप भी प्रयास करिएगा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वचनों का पालन करें, और जहाँ तक संभव हो वहाँ तक उनके वचनों का हम पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे। जय श्री राम।